बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू PHPDocs। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल। आज हम लोग मूव करेंगे इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ। ठीक है जी, हमारे पास दो किस्म की होती हैं कंडीशनल, एक इफ़ एल्स और दूसरा स्विच की। तो आज हम लोग इफ़ एंड इफ़ एल्स को ही कवर अप करेंगे। असल में जो प्रोग्रामिंग हमारी रोटेट कर रही होती है वो वेरिएबल्स, लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर ही सारा के सारा दारोमदार होता है। मतलब कोई भी प्रोग्राम आता है, हम वैल्यूज टेक करते हैं, फिर उसको आइटरेट करवाते हैं लूप्स के थ्रू, या फिर हम उसके ऊपर कंपैरिजन ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, कंपेयर करके फिर हम उसको सेव करवाते हैं। तो ये बड़ा एक मेन इंग्रेडिएंट है। ठीक है जी, तो हम पहले एक एग्जांपल से करते हैं। जो मैंने आप लोगों को कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस या ऑपरेटर्स पढ़ाए थे वो इफ एल्स के अंदर ही सारे के सारे यूज़ होंगे कंपेयर करने के लिए। ठीक है जी, तो इफ़ की स्टेटमेंट में होता क्या है कि हम इसको कोई चीज़ देते हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर, और उसके बाद फिर हम इसको एक कंपैरिजन ऑपरेटर प्रोवाइड करते हैं, और फिर राइट साइड के ऊपर हम इसको एक वैल्यू देते हैं। ये फिर कंपेयर करता है राइट वाली वैल्यू को। अब ये राइट में हमारे पास फ्राइडे है और इसको ये इससे कंपेयर करेगा इस वेरिएबल के साथ, लेफ्ट वाली वैल्यू के साथ। अगर ये ओके है तो ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल करके देता हूँ। ठीक है, आज हम एक फंक्शन भी यूज़ करेंगे डेट का, जो हमें रिटर्न करेगा डे, फिर हम उसको str टू अपर में करेंगे, जो कि उन सारे के सारे करेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो हम इसको भी देखते जाते हैं साथ साथ। हम लोग न्यू फाइल क्रिएट करते हैं if.php। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा और मेरे ख्याल से हम लोग कर लेते हैं जूम। ये जी जूम हो गया। डिफाइन br, ये तो आप लोग अब इसको फ़र्ज समझ के साथ साथ किया करें। ठीक है जी, $t इक्वल टू, पहले हम करते हैं एक चीज़, जस्ट एको $t, ताकि आपको ये समझ लगे कि असल में ये फंक्शन करता क्या है। ये जी ये दे रहा है, मैं उसकी थोड़ी सी आउटपुट को भी बढ़ा देता हूँ। ये थर्सडे लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। अब मैं जब इसको करूँगा str टू अपर, ये नेस्टेड फंक्शन हमने यूज़ कर लिया। अब इसने सारे का सारा कैपिटलाइज कर दिया। बाकी हम स्ट्रिंग फंक्शंस को आगे देखेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है इसको। तो हम चाहते हैं कि हर दिन के अगेंस्ट ये कुछ ना कुछ यहाँ पर शो करवाए। फॉर एग्जांपल अगर फ्राइडे है तो हैप्पी वीकेंड आ जाए, तो हम लोग उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाएंगे इफ $day इक्वल टू FRI। फ्राइडे का ये होता है कोड। तो यहाँ पर लिखा जाएगा हैप्पी वीकेंड। ठीक है जी, तो अभी एल्स नहीं करवाते, अभी हम जस्ट ये करवाते हैं। अच्छा जी, अभी ये देखें हमारे पास फ्राइडे नहीं था, थर्सडे ही था, तो ये एग्जीक्यूट उसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर THU कर देता हूँ तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, चलें, ये तो अभी था कि इन केस अगर ये चीज़ नहीं होती तो हम एक चीज़ यूज़ करते हैं एल्स, कि एल्स में वो कहेगा कि अगर एक ये स्टेटमेंट पूरी नहीं हुई तो हम दूसरी को एग्जीक्यूट कर देगा। दो चीज़ें होती हैं ना, एक होता है हाँ या ना। ठीक है जी, बाकी एक हाँ या ना और एक मिडिल का रास्ता, वो इफ एल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे उसको इंशाल्लाह। तो अभी मैं एको करता हूँ स्टे हैप्पी विथ योर वर्क है जी। तो अभी ये कोई भी दिन आएगा तो उसके ऊपर ये आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स हो गई। ठीक है, इसके बाद इफ़ एल्स इफ़ की स्टेटमेंट भी हमारे पास होती है। मैं अभी यहाँ पर आपको दिखा, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एल्स की भी होगी। इफ़ एल्स मल्टीपल डेज आ जाते हैं, हमने उनको कंपेयर करना है। ठीक है जी, इसकी मैं सबसे एक बेस्ट एग्जांपल आपके साथ अभी शेयर करता हूँ नंबर्स के लिए। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मार्क्स वाले इधर वेरिएबल बना लेते हैं। टोटल मार्क्स इक्वल टू 100 एंड कंप्यूटर मार्क्स जो है वो 50 लिख देते हैं अभी हम।
ठीक है। अब हमने ग्रेड सिस्टम तैयार करना है, ठीक है। अब उसके अंदर आएगा फॉर एग्जांपल इफ $साइन कंप्यूटर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 से अबव है, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करेंगे, एको यू सिक्योर्ड A+ इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है जी। और साथ ही साथ हम लोग ये भी ऐड करते जाएंगे। एल्स इफ में क्या होगा, $साइन कंप्यूटर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड का ऑपरेटर अब हम लगा रहे हैं इसमें, $साइन कंप्यूटर मार्क्स लेस देन 90, क्योंकि 90 से अबव होगा तो ये होगा, और ये हमारे पास जो आ रहा है ए वाला सिंपल, इसमें हम दो चीज़ें देख रहे हैं, 80 से इक्वल हो या ज़्यादा हो, लेकिन साथ में ये जो एंड आ रहा है ना ये कंबाइन कर रहा है, लेकिन लेस देन 90 होना चाहिए, क्योंकि 90 से ऊपर अगर जाता है तो वो फिर हम ये एग्जीक्यूट करेंगे इसको, ठीक है जी। तो यहाँ पर एको होगा यू सिक्योर्ड ए इन कंप्यूटर साइंस। इसी तरह हम एक और करेंगे इसमें, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड less than 80 echo you secured B+ in computer science। else if, अब देखें मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम लोग बनाते जा रहे हैं इसमें, इक्वल टू 60 एंड $साइन कंप्यूटर मार्क्स less than 70 echo you secured B in computer science, ठीक है। else if $साइन computer marks greater than equal to 50 and $साइन computer marks less than 60 and echo you secured C in computer science। That's it। else if $साइन computer marks greater than and equal to 40 and $साइन computer marks less than 50 echo you secured D in computer science। That's it। and else में क्या है जी, else if $साइन computer marks greater than or equal to 33 and $साइन computer marks are less than 40 echo you secured E in computer science। अब आ जाते हैं else में। else में ये आता है कि जो इनमें से किसी एक में पूरा नहीं आएगा, यानी कि जिसके नंबर 33 से लेस होंगे, यू आर फेल, ठीक है जी। अब ये इस तरह से आ गया। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए यू सिक्योर्ड सी इन कंप्यूटर साइंस। अभी हम यहाँ पर भी BR लगा दें, सॉरी फॉर गेट, यहाँ पर भी हमने नहीं लगा सके हम लोग। खैर इसका एक मेरे पास टेक्निक है, लेकिन नहीं वो टेक्निक यहाँ पर काम नहीं करेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा कि लेंच ये यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉपी पेस्ट। दैट्स इट एंड यू सिक्योर्ड C। अब मैं यहाँ पर नंबर चेंज करना शुरू करता हूँ, ठीक है जी। नंबर मैं यहाँ पर रख देता हूँ 90। यू सिक्योर्ड A+। अब मैं मूव करता हूँ, इसे 20 रखता हूँ, तो ये क्या करेगा, यू आर फेल 32 रखूँगा, यू आर फेल 33, यू सिक्योर्ड E। इसके बाद यहाँ पर मैं करता हूँ 81, यू सिक्योर्ड A। ये देखें ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है। ये इफ एल्स हमारे पास एक होगी आके, ठीक है जी। तो इस तरह से ये काम करते हैं। ये प्रैक्टिकल, इसकी मैंने एक एग्जांपल आपसे शेयर कर दी है। अब आप लोग अगर एक और चीज़ करना चाहें, फॉर एग्जांपल
हम लोग करते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है जी। $, इंग्लिश इक्वल टू 60, $, उर्दू इक्वल टू 70, $, पाक स्टडीज़ इक्वल टू 70, $, इस्लामिक स्टडीज़ इक्वल टू 70। और आप चाहते हैं कि इन सब में 33 से ऊपर नंबर हों अगले के, तो तब ये पास होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंग्लिश में हम 32 कर देते हैं। तो उसके लिए किस तरह की अब स्टेटमेंट बनेगी, इफ़ $, इंग्लिश इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 33 एंड, ठीक है जी, $, उर्दू ग्रेटर दैन इक्वल टू 33 एंड पाकिस्तान स्टडीज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 33 एंड $, इस्लामिक स्टडीज़ greater than or equal to 33, then echo you are passed, br else echo you are fail, br, ठीक है जी। अभी देखते हैं यहाँ पे you are fail, लेकिन जो ही मैं इसको 40 करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली you are passed, ये इस तरीके से पास हो जाएगा आके। उसके बाद अभी हम लोग फोकस करते हैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल के ऊपर। और ऑपरेटर को यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ इंग्लिश ग्रेटर दैन इक्वल टू 33 और $, उर्दू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 33, ठीक है जी। तो हम इसमें क्या करेंगे, echo you are passed else echo you are fail। अब हम क्या करते हैं, इनमें से अगर कोई एक भी ट्रू होती है तो वो दोनों ट्रू हो गए तो गुड, एक भी फॉल्स होती है तो फिर भी काम आपका चल जाएगा। अभी मैं यहाँ पर इसको 32 पे कर दूंगा। ऊपर वाला तो ये फेल ही करेगा लेकिन नीचे वाला में पास। ये और ऑपरेटर है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ढेर सारे टूल्स हैं, हम उनको एक्सपेरिमेंटाइज कर सकते हैं, लूप्स के अंदर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपको इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं 1 to 20 तक, ठीक है। अब उसको किस तरह से करेंगे, लूप्स आप लोगों ने पढ़े हैं, प्रिंट ओनली इवन नंबर्स का पता ना कि जो 2 पे डिवाइड हो जाए, ठीक है। सिंपल इज दैट, एक ये होता है। ऑड होते हैं जो 2 पे ना डिवाइड हो, सिंपल एक आपको मैथमेटिकल इक्वेशन बता दी है। अब फॉर एग्जांपल इफ $a is equal to 0, $a is less than equal to 20 एंड $a प्लस। अब इसको किस तरह से आप लोग सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं आपको सिंपल एक और तरीकाकार है, लेकिन वो मैं नहीं शेयर करूंगा, वो लूप के अंदर ही एडजस्टमेंट हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ $a मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 अगर आ जाता है, ठीक है जी, तो हम लोग क्या करेंगे, echo $a br, ठीक है जी। ये रहा जी 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये प्रिंट हो गए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमें ऑड नंबर चाहिए तो नॉट इक्वल टू लगेगा एंड 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। तो ये हमारे पास एक इफ एल्स और उसके मल्टीपल हमने एग्जांपल्स किए हैं। कोशिश करें ये जो एग्जांपल्स मैंने किए हैं इनके वजह से कुछ रेफरेंसेस तो इधर भी अवेलेबल हैं, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके भी खुद से टाइप करें। जब आप खुद से टाइप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से इस चीज़ की समझ लगेगी। अगर किसी को इशू आ रहा है तो वो यूट्यूब पे या फेसबुक पे कमेंट करें वीडियो के नीचे, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्विच स्टेटमेंट को कवर करेंगे। तब तक के लिए अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।